हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करेंगे विज्ञान विषय के एक नए लेसन प्लान के साथ, जिसका प्रकरण है विद्युत विभव तथा विभवांतर। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम लिखते हैं पाठ योजना संख्या, उसके बाद संस्था का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा विद्युत विभव तथा विभवांतर। सामान्य उद्देश्य जो है हमारे वह है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता को समझाना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि का विकास करना, छात्रों की मानसिक तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों नियमों का ज्ञान कराना। तो ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य प्रायः हम शुरुआत के 5 लेसन प्लान में लिखते हैं, उसके बाद हम उसे पूर्ववत लिख देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। तो प्रकरण है आज का हमारा विद्युत विभव तथा विभवांतर। तो उसी से संबंधित पहला जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र विद्युत विभव तथा विभवांतर के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक, छात्र विद्युत विभव तथा विभवांतर को समझ सकेंगे। फिर अगला है कौशलात्मक, छात्र प्रतिरोधों के संयोजन को हल करने में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। और आखिरी है अनुप्रयोगात्मक, जिसमें है कि छात्र प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। ये हमारे 4 विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे। साधारण सहायक सामग्री में रोलर बोर्ड पर समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम संयोजन का हम चित्र बना लेकर जाएंगे। शिक्षण विधि हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान तो छात्र सेल, टर्मिनल, धनात्मक, ऋणात्मक, कुंजी आदि के बारे में जानते हैं। प्रस्तावना में तो सेल को दिखाते हुए, जो विद्युत सेल होता है उसको दिखाते हुए तो प्रश्न करेंगे कि ये क्या है। तो छात्र उत्तर देंगे कि यह एक सेल है। तो सेल में कितने टर्मिनल होंगे, ये प्रश्न करेंगे। तो छात्र बताएंगे कि 2 टर्मिनल होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। 2 टर्मिनल के बीच विद्युत विभव के अंतर को क्या कहते हैं? तो छात्र कहेंगे कि विभवांतर कहते हैं। अब कहेंगे कि एक प्रश्न करेंगे कि विभवांतर को परिभाषित कीजिए। तो ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। और इसी से हमारा उद्देश्य कथन निकलेगा कि छात्रों, आज हम विद्युत विभव, विभवांतर तथा प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और संपट कार्य पर के 5 ब्लॉक्स बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे विद्युत विभव। तो प्रश्न करेंगे कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। तो छात्र मौन रहेंगे या उत्तर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं छात्र क्रियाओं में और छात्राध्यापक कथन में कि एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युत परिपथ या विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। तो छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संपट कार्य में एकांक आवेश जो है, जो महत्वपूर्ण शब्द होंगे उनको संपट पर लिख दिया जाएगा। अब विद्युत विभव V जो है बराबर किसके हो जाएगा, W/Q के। जहाँ V क्या है तो विद्युत विभव है, W कार्य है और Q आवेश है। अब क्या है विद्युत विभव का मात्रक, तो तो फिर ये शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। प्रश्न करेंगे कि कार्य का मात्रक बताइए। तो कार्य का मात्रक छात्र बताएंगे जूल। आवेश का मात्रक बताइए तो कूलाम। जो छात्र बताएंगे उसको छात्र क्रियाओं में लिखते चलेंगे। और प्रश्न करेंगे कि विद्युत विभव का मात्रक बताइए। तो क्या करेंगे, जूल/कूलाम। अब इसको और स्पष्ट कर देंगे कि विद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। इसके वोल्ट के नामकरण के बारे में बताएंगे कि एक वैज्ञानिक के नाम पर इसको रखा गया है। अब विभवांतर में शिक्षण बिंदु में विभवांतर लिखेंगे। प्रश्न है कि विभवांतर किसे कहते हैं, तो इसको स्पष्ट करेंगे। यहाँ पे छूट गया है छात्र क्रियाओं में लिखना। यहाँ पे लिख लेंगे कि छात्र मौन रहते हैं। अब छात्राध्यापक कथन में एकांक आवेश Q को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर के बराबर होता है। अर्थात डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1। तो डेल्टा V बराबर W/Q हो जाएगा। अब वोल्ट मीटर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। तो प्रश्न करेंगे कि वोल्ट मीटर क्या है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि छात्र जो है वो मौन रहते हैं। ऐसे यहाँ पर भी ऊपर भी लिख लेंगे कि छात्र मौन रहते हैं। जहाँ जहाँ भी प्रश्न का उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे, यहाँ लिख देंगे कि छात्र मौन रहते हैं या छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि छात्राध्यापक कथन में कि विद्युत परिपथ में विभव या विभवांतर को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे वोल्टमीटर कहते हैं। अब आगे है कि ओम का नियम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। तो ओम का नियम बताइए। तो छात्राध्यापक कथन। अब फिर यहाँ पर जो है लिख लेंगे कि छात्र मौन रहते हैं या छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ की इस नियम के अनुसार ओम का नियम क्या है, तो इसको स्पष्ट करेंगे कि इस नियम के अनुसार एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I,
तो v अपॉन आई बराबर r जो कि एक नियतांक है, और इन सभी को हम श्यामपट्ट कार्य पर भी साथ साथ लिखते चलेंगे। तो v बराबर आई आर हो जाएगा। तो r बराबर v अपॉन में आई, r को प्रतिरोध कहते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। अब प्रतिरोधों के संयोजन की बात करेंगे। तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे कि छात्र मौन रहते हैं या छात्र उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो इसको स्पष्टीकरण करेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन लिखेंगे यहाँ शिक्षण बिंदु में, और इसको स्पष्ट करेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कि छात्र जो है वो मौन रहते हैं। फिर यहाँ पे इसको स्पष्ट करेंगे तो प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध का एक सिरा दूसरा सिरा मिलकर जोड़ा जाता है, उसी को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब इसी प्रकार का चित्र बनाकर जो है वो दिखाएंगे, और इस चित्र को हम बोर्ड पर भी बना देंगे। तो यहाँ r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 हो जाएगा। समांतर क्रम में तो समांतर क्रम संयोजन क्या है, यहाँ पर भी प्रश्न करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि छात्र मौन रहते हैं, और छात्र अध्यापक कथन में कि ऐसे प्रतिरोध जो एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं। तो इसी प्रकार का चित्र बनाएंगे और इसको बोर्ड पर भी यहाँ श्यामपट्ट कार्य में भी दिखाएंगे इसको। तो इस चित्र को बोर्ड पर बनाकर समझाएंगे कि समांतर क्रम संयोजन में कुल विद्युत धारा I संयोजन की प्रत्येक धारा में प्रवाहित होने वाली पृथक धाराओं के योग के बराबर होता है। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। तो V अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो जाएगा। तो 1 अपॉन R जो है बराबर इसी तरह से इसको करके दिखाएंगे। अब समांतर क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के समूह के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पृथक प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश लिखेंगे। श्यामपट्ट सारांश में पहला प्रश्न लिखेंगे कि विद्युत विभव का मात्रक बताइए। तो प्रश्न पूछेंगे छात्रों से ही, और जो उत्तर होगा उसको श्यामपट्ट पर लिखेंगे। तो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। फिर अगला प्रश्न करेंगे कि विभवांतर किसे कहते हैं। तो छात्र उत्तर देंगे कि एकांक आवेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। प्रतिरोध का मात्रक बताइए। तो यहाँ पर छात्र बताएंगे कि प्रतिरोध का मात्रक जो है वो ओम होता है। निरीक्षण कार्य में क्या है कि छात्र अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट सारांश को कॉपी पर उतारने का निर्देश देकर कक्षा में घूमकर निरीक्षण कार्य भी किया जाएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न है, तो पुनरावृत्ति प्रश्न में 4 प्रश्न पूछते हैं। विभवांतर का SI मात्रक बताइए, और ओम का नियम बताइए, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र बताइए, और समांतर क्रम संयोजन का सूत्र बताइए। इसी प्रकार के 4 प्रश्न पूछ लेंगे। गृह कार्य में एक सवाल दे देंगे, जैसे समांतर क्रम संयोजन का चित्र बनाइए या दिए गए चित्र को हल करिए। तो इसी प्रकार का एक सवाल दे देंगे और छात्रों से घर से हल करके लाने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर वीडियो हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है, वीडियो भी समाप्त होता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और किस टॉपिक पे आपको लेसन प्लान चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताइए।